क्या आपको पता है कि जब भी कोई इंसान ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तो उसके पीछे कुछ खास तरह के मकसद और कारण हो सकते हैं जिसके कारण वह ब्रह्मचर्य करने का मन बनाता है। लेकिन उसका मकसद सीमन रिडक्शन या वीर्य को शरीर में रोकने से पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वीर्य तो शरीर में नेचुरल तरीके से बनता रहता है, जबकि ब्रह्मचर्य का सबसे कीमती तरीका उस एनर्जी का इस्तेमाल करना होता है जो किसी को भी इस वीर्य को बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। इसलिए अगर अब इस एनर्जी का इस्तेमाल करने से पहले इसके पैदा होने की बात करें तो यह एनर्जी प्राण वायु के रूप में आपके शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए जितनी ज्यादा तेज और गहरी सांसें और पौष्टिक आहार लेंगे उतनी ही ज्यादा यह एनर्जी आपके अंदर बढ़ने लगेगी, जिसके कारण सबसे पहले तो यह शरीर की सभी जरूरतें पूरी करेगी और उसके बाद सीमन के साथ बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसको यही रास्ता पता होता है। लेकिन अगर कोई इंसान इस एनर्जी का इस्तेमाल सेक्स के लिए नहीं करता है, तब यही एनर्जी स्टोर होकर पहले चक्र को एक्टिवेट करने के लिए तैयार हो जाती है और फिर बाहर निकलने के लिए यह उस रास्ते का इस्तेमाल करती है जिस रास्ते पर चलकर यह इंसान का नया जन्म करा देती है, जिसमें इसका रास्ता उन चक्रों से होकर गुजरता है जिन्हें हम मुख्य 7 चक्रों के रूप में जानते हैं, जिसमें पहला चक्र मूलाधार होता है और 7वां चक्र सहस्त्रार्थ होता है, जिसमें जैसे जैसे यह एनर्जी एक एक चक्र को साफ और ओपन करती जाती है वैसे वैसे यह इंसान के सोचने और इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देती है, क्योंकि यह इंसान को हर चक्र के साथ कुछ कीमती और खास पावर देती जाती है। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको इस एनर्जी को कंट्रोल करने के साथ एक नई दिशा देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस एनर्जी को शरीर से बाहर निकलने से रोक भी दोगे तब भी यह आपके दिमाग के विचारों की मदद से बाहर निकलने की कोशिश करेगी और आपके दिमागों को काम वासना के विचारों से भर देगी। और ऐसा होने पर आपकी एनर्जी को रास्ता नीचे से ना सही ऊपर से ही मिल जाता है और इस समय आपका दिमाग आपकी सारी एनर्जी को फालतू विचारों में इस्तेमाल करता रहता है और आप इसी ख्याल में दिन गिनते रहते हैं कि इतने दिन तो हमने ब्रह्मचर्य का पालन कर ही लिया है। इसलिए किसी का मन काम वासनाओं की तरफ बार बार जाता रहता है तो भी यह एनर्जी ऊपर जाकर नीचे की ओर से निकलने का प्लान करती रहती है। इसलिए अगर आपके दिमाग में वासनाओं और दूसरे प्रकार के विचार चल रहे हैं तो यह एनर्जी ऊपर की ओर तो बह रही है, लेकिन बहुत से सोच विचारों में इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि तब यह ईड़ा नाड़ी से होकर ही बह रही होती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के लिए हमें इसे सुषुम्ना नाड़ी से होकर गुजारना होगा, क्योंकि तभी यह एनर्जी काम करती है, जिसका वर्णन आपको ब्रह्मचर्य में तारीफों के रूप में बताया जाता है। और उसके लिए वीर्य के साथ साथ विचारों को चलने से रोकने की भी जरूरत पड़ेगी, तभी इस एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल संभव हो सकता है। इसलिए अब आपके पास कुछ कीमती तरीके हैं जिससे आप इस एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी भी मेडिटेशन को सही तरीके से करना सीखना होगा। अगर आपको नहीं पता मेडिटेशन के बारे में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मेडिटेशन का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने बहुत ही आसान टेक्निक से ध्यान करने का तरीका बताया है। मेडिटेशन से आपके सारे के सारे विचार कुछ समय के लिए रोके जा सकते हैं, या फिर इसका दूसरा सबसे कीमती तरीका यह है कि आप एक टाइम में एक ही काम करने की आदत डाल लें। इस तरह से किसी का भी वह काम पूरी तरह से सही हो जाता है जिसे वह कर रहा होता है, और साथ ही साथ दिमाग के फालतू विचार चलना भी रुक जाते हैं। आप अपने माइंड को बहुत हद तक अपने तरीके से इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं। और इसका तीसरा सबसे कीमती तरीका तब इस्तेमाल किया जाता है जब यह एनर्जी किसी को ब्रह्मचर्य तोड़ने के लिए किसी बाहरी मोटिवेशन के जरिए खुद ही मजबूर करती है, क्योंकि तभी वह टाइम होता है जब इस एनर्जी का सही से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ इतना ही करना होता है, जिसमें आप अपनी सांसों के साथ एक प्रयोग करें। अपनी सांसों को बहुत ही धीमी गति से लेना शुरू कर दें और अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान अपनी थर्ड आई पर ले जाएं और उसके साथ ही अपने शरीर में बने इन 7 चक्रों की कल्पना करें कि यह एनर्जी 7 चक्रों से होकर गुजरते हुए आज्ञा चक्र यानी थर्ड आई तक पहुंच रही है और 7 चक्रों को एक साथ एक्टिवेट कर रही है।
आप इसे 2-4 बार करोगे तो आप पाओगे कि आपके दिमाग के अंदर जैसे ही कोई वासना के विचार आएंगे जिसकी मदद से यह एनर्जी बाहर निकलने के लिए पहले चक्र यानी कि मूलाधार पर पहुंचेगी, तो ठीक इससे पहले ही आज्ञा चक्र इसे ऊपर की ओर खींच लेगा और इसके बाद यह एनर्जी कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद सुषुम्ना नाड़ी से बहना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ इस एनर्जी को एक और रास्ता ऊपर की ओर बहने के लिए मिल जाएगा। और फिर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे कि आप इसकी मदद से खुद को नया जन्म दें या फिर पुराने रास्ते से जनसंख्या को बढ़ाने में मदद दें। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एनर्जी आपका दूसरा जन्म कैसे करा सकती है और इसकी वजह से कहीं हम इस दुनिया से ना चल बसे, और क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि जो भी आप आज तक थे उससे हजारों गुना बेहतर होने के रास्ते पर चल पड़ते हो और आपके अंदर बहुत से ऐसे चेंज होने लगते हैं, चाहे वह बदलाव आपके शरीर के हो, मानसिक लेवल के हो या स्पिरिचुअल लेवल के हो। लेकिन यह सब होने का टाइम पीरियड सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए यह कुछ ही दिनों में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कुछ महीने या कुछ साल भी। अब आखिर में एक सवाल जो आप आज नहीं तो कल पूछ ही लोगे कि ऐसा करने से क्या हम इस भौतिक संसार में भी सफलता पा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, इसकी मदद से आप कुछ भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।